तो दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का प्रदर्शन और अभिजीत दीपके साहब जो इसके फाउंडर हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं और वहाँ पे दिल्ली पुलिस इंतजाम में खड़ी होती है, तुरंत उनको उठाती है और कहती है भाई साहब आप क्यों लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो रहे हैं, हम आपका परमिशन ओके कर दिए हैं, आप जाइए, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर रहकर बिना मतलब का हंगामा करने और कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई है भी नहीं वैसे भी आपके लिए, यहाँ पे तो भाई साहब हिट के नारे लग रहे हैं, तो आप यहाँ से जाइए और आपका जगह वहीं है जंतर मंतर पे। कोई नहीं, हम इसको रोकते हैं, लास्ट में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम वीडियो देखते हैं और उसका रिएक्शन करते हैं कि क्या क्या जंतर मंतर पे आज हुआ है। सबसे पहले देखते हैं अभिजीत दीपके साहब को ही, क्योंकि भाई यूएस से आए हुए हैं, एसी में आए हुए हैं, एसी में वहाँ पे रहते थे और एयरपोर्ट पे भी एसी रहता है। एयरपोर्ट के बाद जब आप फ्लाइट में जाते हैं उसमें भी एसी काम करता है और जब आप फ्लाइट से उतर के फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं तो उसके अंदर भी एसी होता है और वहाँ से उतर के जब आपको दिल्ली पुलिस एसी कार में बैठा कर जंतर मंतर भेज देती है, मतलब कार में भी एसी रहता है। लेकिन जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे एसी नहीं था, मतलब ग्राउंड में एसी तो नहीं लगेगा ना अभी तो भाई आपको मतलब बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी जैसा बड़ा पार्टी बनेंगे तब तो आपको बड़े बड़े पंखे और एसी लगेंगे, तब जहाँ पे प्रदर्शन आप कर सकते हैं। अभी तो आपकी शुरुआत है, तो कोई नहीं, अभी थोड़ा पहला वीडियो देखते हैं। गाड़ी में बैठा इसको यार, हे भगवान ये क्या हो रहा है, लग रहा है इनको जबरदस्ती ठेला जा रहा है। भाई साहब गए, खत्म बाजार, खत्म। हो माय गॉड, मतलब कॉकरोचों का जो हेड है उसका ही ये हाल है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और खत्म। मतलब जो हेड है, लीड रोल कर रहा है, लीड कर रहा है, वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और ख़त्म हो गया, मतलब एसी में बैठ रहा है। मतलब कहावत है कि कॉकरोच किसी भी परिस्थिति में रह सकता है, चाहे वह भूकंप आए, परमाणु गिरे, धूप रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, मतलब हर परिस्थिति में कॉकरोच खड़ा रह सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉकरोच का हेड तो गए हैं, मतलब भाई को भाई गर्मी बर्दाश्त कैसे होगा, यूएस में एसी में रहना है, फिर यूएस के बाद जैसे बताया कि भाई फ्लाइट में भी एसी होता है, एयरपोर्ट में भी एसी होता है, गाड़ी में भी एसी, और जंतर मंतर पे थोड़ा एसी लगेगा अभी। तो भाई साहब की स्थिति कोई नहीं भाई, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन हल क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? ये भाई साहब 4-5 बातें जो हल सोल्यूशन क्या? ये भी कॉकरोच है, कॉकरोच नहीं पता है भाई साहब, नहीं पता है, कुछ पता नहीं। लगाइए तो हाथ में कॉकरोच जनता पार्टी के, लगाइए भाई साहब, लगाइए। अरे कैसे लगा लेंगे भाई, कैसे लगा लेंगे? चश्मा पहने हुए हैं, हैट पहने हुए हैं, टोपी है सर पे, टोपी निकालना पड़ेगा, धूप लगेगी वहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि वो सही वाले कॉकरोच हैं कि किसी भी परिस्थिति में रह जाएंगे, हैं तो भाई इंसानियत वाले, मतलब इंसान वाले कॉकरोच ना। तो चश्मा निकालना पड़ेगा, टोपी निकालना पड़ेगा, तब जाकर वो मास्क पहन पाएंगे। वैसे तो ये मास्क उठा कर ले जा रहे थे कि कहीं भाई ज़मीन पर रख के बैठूंगा उसके ऊपर, लेकिन ये भाई मीडिया वालों ने पकड़ लिया इसको। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, असली वाला वीडियो तो ये है, असली वाला वीडियो यह है जिसमें एक भाई साहब आते हैं और आकर कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनको गले लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाथ में फ़ोटो रखे हुए हैं अभिजीत दीपके साहब बाबा अम्बेडकर साहब का। तो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और भाई जब बात कानून की आए तो उनका फ़ोटो तो जाहिर है किसी भी प्रदर्शन में होता है और रहेगा। खैर कोई नहीं, अभी हम रेड टी शर्ट वाले पे हम बात करने वाले हैं कि रेड टी शर्ट वाला भाई साहब को लगा ऐसा कि भाई चलो भाई हम थोड़ा सा गले लगाते हैं, हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और यहाँ पे अभिजीत दीपके साहब को शाहरुख खान वाली फीलिंग आ रही होगी कि भाई हम तो स्टार हैं, आज तो हमें बहुत प्यार मिल रहा है, लोग गले लगा रहे हैं। लेकिन भाई तो गले तो लगाया, लेकिन अभिजीत दीपके भूल जाएगा क्योंकि देखा ही नहीं, चेहरा ही नहीं देखा कि भाई कौन आकर किसको गले लगा रहा हूँ मैं। बस वो भाई साहब आए, गले लगाए और भाई साहब निकल गए। मतलब उसको भी बुरा लग रहा होगा कि मैं क्यों गले लगाया इसको, इसने तो चेहरा भी नहीं देखा, मेरा हाल भी नहीं पूछा कि भाई कैसे हो।
गया। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस्तीफा दो। उत्तर पर देखो इन मैं जो भी है ये मैंने नहीं लिखा है। जेनजी के नाम पर थपली गैंग काम कर। भाई साहब ये क्या लिखा है? जेनजी के नाम पर थपली गैंग काम पर। हो भाई साहब ऐसे कैसे लिख सकते हैं? लेकिन बीबीसी वालों ने इस वीडियो को डाला है भाई साहब। बीबीसी वाला तो ऐसा लिख नहीं सकता है। फिर लिखा किसने? जरूर कोई एंटी जेनजी होगा, एंटी कॉकरोच जरूर कोई होगा, उसने ही लिखा होगा कि जेनजी के नाम पर थपली गैंग काम पर। गजब शानदार सॉलिड लेकिन लाइन है, बहुत शानदार। कोई बात नहीं, हम अगला वीडियो देखते हैं अब। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मतलब यहाँ पे भाई सोनम वांगचू जी आए हुए हैं और यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और इसमें उन्होंने की तरफ से कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो वरना रोज होगा धरना। भाई दिल्ली पुलिस तो रोज तो धरना की परमिशन नहीं देगी, एक दिन सीख देगी पिछवाड़े पे सबको। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर, रोज धरना नहीं। हाँ ठीक है, इस्तीफा तो उनको देना चाहिए भाई साहब कि ये गलत हुआ है, लेकिन रोज रोज धरना करने जाओगे तो फिर भाई व्यवस्था बहुत तगड़ा हो जाएगा। खैर कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया चोर है। भाई साहब चोर है कैसे? ठीक है गोदी मीडिया चोर है, तो गोदी मीडिया ने क्या चोराया है भाई? गोदी मीडिया कौन? गोदी मीडिया, हाँ गोदी मीडिया कुछ होंगे, ठीक है। मतलब इनका मांग कोकरोच जनता पार्टी का है कि गोदी मीडिया को भी बैन कर दो। मतलब मीडिया को हटा ही दो साला, इस देश से नहीं रहेगा मीडिया। हम है ना भाई सोशल मीडिया पे, हम है ना भाई यूट्यूबर्स, हम है ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, हम दिखाएंगे न्यूज, हम बात करेंगे इसके बारे में, हम सब मिल के बात करेंगे। मीडिया को हटाओ इस देश से। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, है ना। कोकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले अंकल हैं जो आराम से कोकरोच जनता पार्टी के जो मास्क है रखे हुए हैं और आराम से छुपा के ले जा रहे हैं। इनके घर पे जो बच्चे हैं ना आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं, पक्का इंजॉय करेंगे भाई। मास्क पहनेंगे और खूब डांस करेंगे, इसीलिए ले जा रहे होंगे। या फिर सोचे होंगे भाई साहब खड़ा हो के, जगह तो है नहीं यहाँ पे, चप्पल जूता ये सब कर दिए हैं लोग, तो कम से कम नीचे रख के उस पर बैठेंगे। लेकिन मुझे लगता है घर पे ले जाएंगे, बच्चे एंजॉय जरूर करेंगे। अगला वीडियो देखते हैं। अगला वीडियो भाई साहब देखिए, ये बहन जी है ना, सिस्टर जी, बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं। इनको मोदी सरकार से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो थोड़ा सुनते हैं इनको दिक्कत क्या है। ऐसी दिक्कत उनसे इसलिए भाई सब कुछ पे महंगाई बढ़ा दिया और हाँ महंगाई तो बढ़ गई है, तो बिल्कुल सही क्या बात है। महंगाई उन्होंने कर दी। हाँ बिल्कुल सही बात। जीडीपी हमारी गिरा जीडीपी हमारी गिरा दी। दी। अच्छा जीडीपी क्या चल रहा है? ये नहीं पता। यही कॉकरोच वाली बात है, लेकिन कितना जीडीपी है ये हमें पता नहीं है। ये कॉकरोच वाली बात है। हाँ हर गिरा हाँ जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं मुझे नहीं पता। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या? जी हमें नहीं पता। कैसे पता रहेगा? पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है उसके लिए, आके प्रदर्शन करने से थोड़ी होता है। अगर गिर गई है हाँ पहले क्या थी पहले भी नहीं पता, और अब क्या थी? मैं कंफ्यूज हूँ अभी। ओहो, मतलब पहले क्या था हमें नहीं पता, लेकिन जीडीपी गिर गई है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। अरे दीदी पढ़ाई लिखाई करो, मेकअप करके घूमने से कुछ नहीं होता है, आके प्रदर्शन में जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉकरोचों का नाम खराब कर रही हो। कॉकरोच किसी भी परिस्थिति में रह सकते थे, लेकिन ये दीदी नहीं रहने देगी। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ क्या आप सोच रहे हो। गलत बात नहीं सोचो किसी के बारे में, ऐसा गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। I can't do this. Cut. हाँ, सही मजा यहाँ पे आने वाला है, जबरदस्त आने वाला है। देखो अभी क्या पत्रकार साहब, क्या मतलब, कोई बात नहीं, नो कमेंट्स। सुनो और हमारे साथ दो बहनें हमारी खड़ी हैं, ट्रांसजेंडर जिन्हें आप बोल सकते हो। इनका अधिकार जो मारा जाता है, सरकार तक बस ये यही बात रखने आए हैं। बहने नहीं, अच्छा, मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूँ। ओ माय गॉड, ये ट्रांसजेंडर नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन मेकअप और
बाल के कटिंग इतनी शानदार है कि भाई साहब अभी नए नई रिपोर्टिंग शुरू हुई है और ये भाई साहब पहचान नहीं पाए, और वैसे कोई नहीं पहचान पाएगा इस दीदी को। दीदी ने हेयर कट ही ऐसे कराया है कि कोई भी इनको ट्रांसजेंडर ही समझता होगा। खुद जब अपने घर में जाती होंगी तो इनके बाप भी वही समझते होंगे कि भाई साहब क्या चल रहा है। खैर गलती भाई रिपोर्टर की नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। और इनसे भी पूछिए इनका जेंडर अच्छा क्या है। आपका इनसे भी पूछिए कि इनका जेंडर क्या है। जेंडर क्या है? अच्छा अच्छा आप ट्रांसबोल, अच्छा 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 आप ट्रांसबोल, अच्छा आप क्या है? मतलब एक दीदी नॉर्मल है और दूसरी वाली प्राउडली ट्रांसजेंडर है। भाई लड़का तो कंफ्यूज होगा। एक कुकरू जनता पार्टी की सपोर्ट करने गई थी। अच्छा अच्छा ओ हो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। आई कांट डू दिस, नहीं हो पाएगा आपसे, आप जाइए यहाँ से, बिल्कुल जाइए, आपके बस की बात नहीं है दीदी, नहीं है। कोई बात नहीं, अगला वीडियो देखते हैं कि अगला वीडियो में क्या कुछ चल रहा है। हाँ ये वाली वीडियो जबरदस्त है। मैं हूँ कॉकरोच। मैं हूँ कॉकरोच। इस्तीफा दो के नारे बना कर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। हाँ? ये अमित प्रधान कौन है जी? हे कॉकरोच, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। कहाँ भाई रीढ़ी लगाए थे? यह जो कॉकरोच है ना कहीं गन्ना का जूस बेच रहा था। फिर जूस बेचते बेचते इसने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा हम प्रोटेस्ट में जाते हैं और देखते हैं प्रोटेस्ट का क्या हाल है, कहीं से बैनर मिल गया या फिर सच में। और एक कॉकरोच बगल से देख रहा है, बड़े आसानी से देख रहा है इसके तरफ कि क्या बोल रहा है। तो अमित प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, अमित प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा तो यहाँ पे अमित प्रधान का मांगा जा रहा है। कोई बात नहीं, अगला वीडियो देखते हैं। क्या लेखपाल और नीट के लिए मांग रही है न्याय दो न्याय दो। मतलब एक चीज़ है कि यूथ का प्रोटेस्ट हो और भाई कोई लड़की उसमें आगे ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इन्होंने भाई मोर्चा संभाला है और अच्छा खासा मोर्चा संभाला है। तो यहाँ पे दिख रहा है भाई पीछे भीड़ है, नीट के लिए और लोकपाल के लिए मांग उठा रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी वाली बात है कि कुछ कॉकरोचों ने पीछे जो है ना बैनर को एकदम पकड़ा हुआ है कि बैकग्राउंड में कुछ दिखे ना भाई, तो बैकग्राउंड को पूरा संभाले हुए हैं और पीछे से कॉकरोच पकड़े हुए हैं कि अगर वो गिर गया तो पीछे का पूरा दिख जाएगा मामला कि क्या चल रहा है, भीड़ है या नहीं है। लेकिन आगे तो भीड़ है भाई साहब, तो उन्होंने पूरा संभाला है। लेकिन इन सब में भाई साहब सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे इंस्टाग्राम वाले हैं, चाहे फेसबुक वाले हों, चाहे कोई भी हो भाई साहब, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस लगाने वाले हों, सब पहुँचे हैं वहाँ पे भाई, फोटो वीडियो बना रहे हैं। कंटेंट ही कंटेंट है, जबरदस्त। अगला वीडियो देखते हैं। जो प्रोटेस्ट हुआ है हाँ आपने उसमें भागीदारी ली है, जैसे कि दिख भी रहा है, तो क्या नतीजा निकला उसका? कौन नतीजा की बात कर रहे हो भाई? क्या नतीजा निकलेगा यहाँ पे? गजब कुछ भी पूछ देते हो भाई साहब। भाई साहब मतलब कुछ भी। आज नाइट में अनाउंसमेंट हो जाएगा जो भी होगा। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार, पठानकोट से आया हूँ। हाँ पठानकोट से है? पठानकोट से आया हुआ तो पठानकोट से आया हूँ। नहीं भाई साहब, नहीं गलत बात मत बोलो। पठानकोट से नहीं आओ, जरूर दिल्ली में तुम काम कर रहे थे, कुछ न कुछ काम कर रहे थे दिल्ली में, आज छुट्टी लेकर जरूर आए हो। डिमांड मांगने आए हैं, वी नीड। ये वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ है, मतलब इन दोनों का भाई साहब जबरदस्त, तो आपने गजब। इन कॉकरोचों का वीडियो तो बहुत वायरल हुआ है और ये कमाल कर गए हैं भाई। ये भी धर्मेंद्र प्रधान या अमित प्रधान का इस्तीफा मांगने आए, तो भाई साहब इनको लेकर तो जो मजाक उड़ाया गया तो हो माय गॉड। हाथों में बाबा अंबेडकर साहेब का फोटो और जय भीम के नारे। यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करने गए थे कि भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और एजुकेशन मिनिस्टर जाएं, यहाँ से नया एजुकेशन मिनिस्टर आए, यूथ की मांग करने गए थे। लेकिन यहाँ पे भाई साहब तो कुछ और नारे लगने लगे हैं। अब यह नारे कितने कारगर होंगे अब तो आने वाला अगला प्रोटेस्ट बताएगा। अगला वीडियो देखते हैं। लो भैया, ये वाला वीडियो बहुत खतरनाक वीडियो है, बहुत खतरनाक वीडियो है। देखो ना, देखना, बहुत खतरनाक वीडियो है। तिलक लगाने वाला यहाँ पे अंधभक्त है क्या? तिलक लगाकर भाई आ गया मतलब प्रोटेस्ट करने, तो तुम इसको भगा दोगे? हाँ, ये कैसा कॉकरोच हो भाई?
तुम क्या सोच रहे हो, ये मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है कि कुछ और चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई साहब तिलक लगा कर और गमछा लगा कर आया है, तो इसको कॉकरोचों वहाँ से कॉकरोच जो है भगा रहे हैं कि नहीं भागो तुम मतलब किसी और कोई और हो तुम। मतलब तिलकधारी, तिलक लगाकर कोई लड़का, कोई कॉकरोच जो है तिलक लगाकर गमछा लगाकर नहीं जा सकता है, बैन है कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर। ये लोग साबित कर रहे हैं, आगे देखते हैं। ये हुई बात भाई, मैं इंडिया में हूं पाकिस्तान में नहीं हूं, चंदन लगाऊंगा। तुम कॉकरोच भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि अगर तिलक लगा कर जाता है तो भाई तुम कॉकरोच, मतलब जो भी हो ये गलत है ना, है कि नहीं गलत। मतलब एक तिलक लगाकर लड़का गमछा लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में नहीं कर सकता, कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर नहीं बन सकता। ये साबित कर रहे हैं लोग। तिलकधारी होना गलत है। पाकिस्तानी है क्या वो बंदा ही, इंडियन है, हिंदू है, तो क्या हुआ। मतलब जेनजी ऐसा कर सकता है, जेनजी आंदोलन में इस तरह का बात कैसे हो सकता है। जेनजी में इस तरह का कैसे कर हो सकता है कि जेनजी रोक सकता है कि भाई तिलक मत लगाओ, तिलक लगाओ मत लगाओ। ऐसा जेनजी, ऐसा कॉकरोच नहीं चाहिए भाई साहब, नहीं चाहिए हमें। गो बैक गो बैक। अगर सही है, सही मुद्दों पर हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे तिलक लगे न लगे। तिलक लगता है तो स्वागत, नहीं लगता है तो भाई उसको मत बोलो। लेकिन अगर कोई लगा के आता है तो भाई साहब मिटाने की कोशिश मत करो, गलत है। हो तो ये वीडियो है भाई, यहाँ पे ये फाउंडर हैं दीपिके, अभिजीत दीपिके, और बगल में पता नहीं कौन है, लेकिन इनको लोग पहचानने की कोशिश कर रहा होगा कि ये लड़की कौन है। क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे कोई महिला मित्र जरूर होती हैं और प्रोटेस्ट में शामिल होती हैं, और वो बहुत अच्छा लेक्चर देती हैं, भाषण देती हैं, लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं, देखते हैं। तो ये अभी क्या कर रही हैं पता नहीं कौन है, अभी तक इनके बारे में कुछ आया नहीं, लेकिन एकदम बॉडी गार्ड के जैसा खड़ी है पीछे, एकदम नज़र चारों तरफ दौड़ रहा है। लेकिन इन्होंने भाषण बहुत अच्छा दिया था। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। सेमोन की सेमोन, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है लोग, लेकिन जो भी है, जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई जिस दिन मैं यूएस जा रहा था, उतना मेरी माँ उस दिन रोई जिस दिन मैं घर वापस आ रहा था। कब भाई, और क्यों नहीं रोएगी भाई। भाई पहले ही माहौल बिगाड़ चुके हैं कि भाई हमें पकड़ लिया जाएगा, हमें जेल में भर दिया जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला था आपके साथ, अभी उतनी बड़ी पार्टी आपकी नहीं बनी है। सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और रियल मतलब सपोर्टर फॉलोअर्स वो अलग होते हैं, अलग अलग बात है। बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके सपोर्ट में नहीं है। तो ये वाली बात तो भाई मुझे भी पल्ले नहीं पड़ी कि क्यों भाई, और रोना है, माँ बाप हैं भाई तो रोएंगे ही, जैसे तुम काम कर रहे हो भाई, अब बहुत रिस्क ले रहे हो। अब गलत रिस्क है, सही रिस्क है, सही काम है, गलत काम है, इस पर नो टिप्पणी, लेकिन भाई माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, तो भाई साहब रोएंगे ही भाई। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। ओ हो। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। हो। यहाँ पे कुछ भीड़ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, डर नहीं है। लेकिन ये है कौन भाई लड़की, इसको भाई लोग, ये भी बहुत मतलब आगे है, प्रोटेस्ट में एकदम सामने खड़ी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। ओ ChatGPT बताओ इसको, तो ये लड़की मतलब किस पद पे है कॉकरोच जनता पार्टी में और इतना प्रोटेस्ट में आ गया है, क्योंकि इसके बारे में भी लोग जनता जानना चाहती है। कोई बात नहीं, हम अगला वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है। ये सुबह का वीडियो है जिसमें लोग पब्लिक नहीं पहुंची थी, तो भाई साहब किसी ने वीडियो बनाया था कि मतलब कैसा जेनजी प्रदर्शन है कि 22-25 मिलियन का फॉलोअर्स है और 100 लोग भी नहीं पहुँचे, जबकि पहुँचे थे 200-400 लोग तो पहुँचे ही हैं। अच्छा ये भाई साहब जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भाई साहब जा रहे हैं। ओहो पहुँच गए यहाँ पे।
वो भाई जितना पब्लिक नहीं दिख रही है उतना कैमरा दिख रहा है, उतना मोबाइल दिख रहा है। मतलब मीडिया वालों को ऐसा लगा था कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होगा, चलो भाई 2-4 कैमरा ले चलो, एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो कैमरा लगा लो। क्योंकि आज अभिजीत दीपिके आ रहा है, यूएस से आ रहा है, अगर इंडिया से आता तो कोई पूछता भी नहीं इसको। तो भाई चलो, तो इतना ज़्यादा कैमरा और मोबाइल वहाँ पे पहुँचा है, मतलब कंटेंट के लिए लोग पहुँचे हैं। प्रदर्शन कम कंटेंट ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हो ये वाला कुछ अजब लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है वही प्रदर्शन करा रही है, क्योंकि पीछे में बैकग्राउंड में वही लग रहा है। तो भाई नीतीश जी, आप यहाँ से अपना बैनर हटवा दीजिए, नहीं तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी को यहाँ से बोलिए प्रदर्शन नहीं करने के लिए, नहीं तो फिर आप ऐसा लग रहा है कि आप ही करवा रहे हैं। ओ भाई साहब, ये भाई साहब भी है, ये भाई साहब यहाँ पे हैं। मतलब अब बहुत हो गया, बहुत सारे वीडियो देख। ओहो हो, यहाँ पे तो इसको पुलिस घसीट के ले जा रही है। मतलब पीट नहीं रही है, घसीट इसलिए भगा नहीं रही है, इसलिए ले जा रही है कि भाई साहब तुम अपनी जगह पर जाओ, प्रदर्शन करो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, अच्छे से जाके प्रदर्शन करो। मेरा नाम सत्य प्रकाश यादव है और मैं युवा हूँ, तो मैं अपनी आवाज़ उठाने आया हूँ यहाँ पे, इसलिए हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए। अरे अच्छा हुआ, शुक्र हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान बोला है, नहीं तो मुझे लगा कि ये भी अमित प्रधान बोल देगा फिर गड़बड़ हो जाता सब कुछ। मैं दिल्ली विकासपुरी से जी बोला ना, दिल्ली विकासपुरी से। मतलब लोग दावा कर रहे हैं कि हम बहुत दूर दूर से आए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। दिल्ली में रहने वाले बहुत सारे युवा हैं, वहीं आए हैं सबसे ज़्यादा। अपने घर में खाना वाना खाकर आराम से पहुंच गए होंगे दिल्ली में, थोड़ा सा कुछ प्रोटेस्ट करने, कुछ दिल से कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आए होंगे, और कुछ प्रोटेस्ट देखने आए होंगे, और कुछ मज़ा लेने आए होंगे। मतलब अपने अपने तरीके से लोग पहुंचे हैं। तो ये वाला वीडियो देखते हैं, इसमें क्या कुछ होता है। दिल्ली एयरपोर्ट से भाई साहब निकल रहे होते हैं जंतर मंतर की तरफ, की पुलिस भेज रही, जाओ जंतर मंतर जाओ, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हाथों में अम्बेडकर साहब की बुक। हे भगवान, यहाँ पे कोई बोल रहा है कॉकरोच हिट, कॉकरोच हिट, काला हिट। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ठीक है, कॉकरोच जा रही है वहाँ पे, मतलब तो हिट भी अवेलेबल है लोगों के पास, कुछ तो हिट लेके वहाँ पे पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जितने सारा वीडियो हमने देखा, इन सभी वीडियो में यही समझ में आता है कि भाई साहब प्रदर्शन तो वहाँ पे चल रहा है, लेकिन जितना उम्मीद था उतनी संख्या में लोग नहीं पहुँचे हैं, जनजी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी पहुँचे हैं। प्रदर्शन एक तरह से देखा जाए तो उनके हिसाब से ठीक ठाक रहा, लेकिन जो उम्मीद था कि दिल्ली पुलिस उनको परमिशन नहीं देगी, तो एक नया विवाद खड़ा होगा, एक नया हंगामा होगा, कुछ अलग होगा, और पॉलिटिकल पार्टियां इसमें कूद पड़ेंगी, और फिर बीजेपी को, दिल्ली पुलिस को भाई और दिल्ली सरकार को निशाना लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भाई सब पर पानी फेर दिया, कहा कि ऐसा भी तुम नहीं हो खास कि हम तुम्हें परमिशन न दें, तुम्हारा परमिशन है, लेकिन शांति से उतरो और जाओ, पर जो करना है करो, लेकिन हम तुम्हारे स्वागत में पूरा टैंक वगैरह जो भी है पूरा व्यवस्था के साथ, लाठी डंडा के साथ आए हुए हैं। अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन भाई दिल्ली पुलिस भी आखिर समझती है भाई कि चलो भाई, पुलिस भी, कोई भी पुलिस समझती है कि चलो भाई बच्चे हैं, कॉकरोच ही सही। लेकिन जो भी हो, धर्मेंद्र प्रधान को, अमित प्रधान नहीं मुझे लगा अमित प्रधान मैं भी बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना तो चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी तो चाहिए। लेकिन यह जो अभी मूवमेंट दिख रहा है भाई साहब, यह मूवमेंट मतलब जय भीम भी दिख रहा है इसमें, और क्या क्या दिखने लगा है, मतलब आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, क्या क्या होने रहा, देख रहे हैं अभी क्या कुछ हो रहा है। तो फिलहाल यह रहा आज का। आपको क्या लगता है कि CJP वर्सेस BJP होगा या फिर CJP खत्म? बताइए ज़रा। वैसे हम और भी बहुत सारे खबर लेके आएंगे, बहुत सारे रिएक्शन लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।